किसी सरकारी सेवक के ऊपर एफआईआर या पुलिस केस हो जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक सरकारी सेवक पुलिस केस के नाम से अत्यधिक भयभीत क्यों रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला। आप सभी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि कोई भी पुलिस केस होने पर किसी सरकारी सेवक को उसकी सेवा से हटा दिया जाता है या फिर सरकारी सेवा की तैयारी करने वाले व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई पुलिस केस मिलने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। और भारत में इससे संबंधित मामलों में भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष निरंतर आते रहे हैं। अलग अलग मामलों में बहुत सारी रूलिंग उच्चतम न्यायालय ने दी है। उन सभी बातों से निकलकर कुछ बातें ऐसी व्यवहार में सामने आती हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सरकारी सेवा के मामले में पुलिस केस की क्या भूमिका है। हालांकि इससे जुड़ा भारत में कोई एक संहिताबद्ध कानून तो नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों के सेवा नियमों में बहुत सारी बातों का समावेश किया गया है। मूल बातें ऐसी हैं जो सभी जगह एक है और जिनके बारे में भारत का उच्चतम न्यायालय भी एक मत है। जब भी किसी सरकारी सेवक पर कोई पुलिस केस होता है तब उसके सस्पेंड या फिर टर्मिनेशन जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। सस्पेंड में किसी व्यक्ति की सेवा को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है और टर्मिनेशन में सेवा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। और जब भी किसी सरकारी सेवक पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला बनाया जाता है तब उसकी सेवा पर प्रश्न तो खड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। सभी अपराधों के मामलों में एफआईआर हो जाने पर सीधे निलंबन की कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि ऐसे अपराध जिन अपराधों में 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, उन अपराधों की एफआईआर होने पर किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जाता है। ऐसा सरकारी सेवक जब तक उस मुकदमे में बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक उसको सेवा में नहीं लिया जाता है। अब समझ लेते हैं समझौता या बाइज्जत बरी होने में क्या फर्क है। किसी भी मुकदमे में समझौता होना और बाइज्जत बरी होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 320 के अंतर्गत कुछ अपराधों में समझौते को मान्यता दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध में समझौता कर लिया है और समझौते के माध्यम से उसको न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, तब सरकारी सेवा में ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि सरकारी सेवा में केवल वही व्यक्ति रह सकता है जिसे न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किया गया हो। और यदि न्यायालय में किसी मामले में किसी सरकारी सेवक पर 100 रुपए का जुर्माना कर दिया है और व्यक्ति ने उस जुर्माने को स्वीकार कर लिया है, तब भी ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं रह सकता। इसलिए एक सरकारी सेवक को यह ध्यान देना चाहिए कि वे किसी भी मामले में किसी भी अपराध को स्वीकार न करें, बल्कि जहां तक प्रयास हो वह मामले में बाइज्जत बरी होने की कोशिश करें। क्योंकि अनेक मामले ऐसे होते हैं जिनमें छोटा मोटा जुर्माना कर दिया जाता है। ऐसा जुर्माना तभी किया जाता है जब आरोपी किसी अपराध को स्वीकार कर लेता है। अपराध को स्वीकार करने का अर्थ यही है कि व्यक्ति ने उस अपराध को किया है, तभी उस अपराध में न्यायालय ने उस पर जुर्माना किया है। इसलिए किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार के अपराध को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका विचारण करवाना चाहिए और मामले में बाइज्जत बरी होना चाहिए। यदि कोई सरकारी सेवक किसी बड़े अपराध में अभियुक्त बनाया गया है और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तथा उस पर विचारण कार्रवाई चल रही है, तब उसे सेवा से निकाला जा सकता है और न्यायालय भी इस मामले में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि यह स्पष्ट नियम है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बड़े अपराध में अपराधी बनाया गया है और उसका विचारण चल रहा है तो उसे सेवा से निकाला भी जा सकता है। तो यह था
कानूनी जानकारी पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन आपको आईना दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।